हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमने बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सेट है। ठीक है, ये नॉट सबसेट है बीसीए का। ठीक है, ए बी सेट है, ये नॉट सबसेट है बीसीए का। तो देखो ए बी इसमें आ तो रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये इसका सबसेट है लेकिन इन्होंने बोला नॉट, तो ये हमारे पास है फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन, अब दिया हुआ है ए ई। ठीक है, और इधर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवल्स हमारे पास क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब देखो ए ई इसमें आ तो रहा है, ए ई और ए ई, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये है हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। अब देखो 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, लेकिन 2 इसमें नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? फॉल्स। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ पार्ट है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। यस ट्रू है, ए इसमें आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना फिफ्थ पार्ट को। अब फिफ्थ पार्ट में इन्होंने बोला है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब इन्होंने ए सबसेट नहीं बोला, ये बिलोंग्स टू का साइन है। बिलोंग्स टू का मीनिंग ये होता है भी एज इट इज इसमें होना चाहिए, लेकिन देखो ये सेट के फॉर्म में है। ठीक है, ये एज इट इज नहीं है। अगर ये बिल्कुल यहां भी जैसे हमारे पास ये ऐसे होता ना, लाइक ए और बिलोंग्स टू, इधर भी सेट की फॉर्म में ए होता तो हमारा ये ट्रू होता, लेकिन ये फॉल्स है। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब एज इट इज, अगर ये सेट की फॉर्म में है तो इसमें भी सेट की फॉर्म में होना चाहिए। ये ट्रू है, लेकिन ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि ये एज इट इज इसकी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा होता, जस्ट अगर लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तब भी ये ट्रू होता, क्योंकि ए एज इट इज इसकी फॉर्म में है, यहां भी सेट की फॉर्म में है, लेकिन यहां ए इसमें सेट की फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, अगर ये समझने लग गया तो ये एक्सरसाइज हो जाएगी आपसे। तो चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 हमारे पास क्या क्या होंगे? हमारे पास होंगे 2 4, लेस देन 6 है। ठीक है, और इन्होंने इधर क्या बोला? एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6। तो नेचुरल नंबर डिवाइड 6, 1 भी इसको डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 9 भी डिवाइड करता है, 12 भी, 18 भी और 36 भी। अब देखो 2 और 4 इसमें आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है? ट्रू है। तो यहां हमारा 1.3 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमें ए दिया हुआ है 1 2 और सेट इसमें 3 4 और 5। इसमें 4 एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक है, और इसे एक एलिमेंट काउंट करेंगे, और एक ये है। अब यहां भी हमने ट्रू फॉल्स बताना है। अब इन्होंने बोला है यहां हमारे पास 1 3 नहीं 3 4 है, ठीक कर लीजिए, यहां 3 4 है। ठीक है, 3 4 सबसेट ऑफ ए। अब देखो 3 4 सबसेट ए नहीं है। ठीक है, 3 4 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एज इट इज इसमें है, तो अगर यहां बिलोंग्स का साइन होता तो ये ट्रू होता। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? फॉल्स है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। अब देखो सेकंड पार्ट में बिलोंग्स टू का साइन आ गया, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ट्रू, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसको बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में देखो अब बिल्कुल ठीक है, अब ये इसका सबसेट है क्योंकि 3 4 इसका सबसेट है। ठीक है, क्योंकि ये डबल ब्रेसिस डाल दिए हैं, तो ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन में आपका सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। अगर ये डायरेक्ट एलिमेंट आ गया तो ये सबसेट नहीं है, लेकिन इसके ब्रेसिस डबल ब्रेसिस डाल दिए तो ये सबसेट है। अगर सिंपल एलिमेंट दिया हुआ है और बिलोंग्स टू का साइन दिया है तो ये ट्रू है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। 1 बिलोंग्स टू ए। अब देखो 1 इसमें आ रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, बिल्कुल ठीक है।
तो फोर्थ पार्ट भी क्या है हमारे पास, ट्रू है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास दिया हुआ है वन इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखो वन सबसेट तो है नहीं, अगर इसके ब्रेसिस डाल देते, ठीक है, तो ये सबसेट होता, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो। ठीक है, तो चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है, 1 to 5 इसमें ए में लाई कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। सेवंथ पार्ट, अब 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है, अगर इसमें ब्रेसिस ना डालते, ठीक है, 1 to 5 तो बिलोंग्स टू था, लेकिन अब ये बिलोंग्स टू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज इसमें फॉर्म में तो है नहीं 1 to 5, तो ये क्या है हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, फॉल्स। तो एट्थ पार्ट में क्या है, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। अब देखो 1 2 तो है, लेकिन 3 एक अलग एलिमेंट में है, तो ये भी क्या है हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। नाइन्थ पार्ट 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 देखो इसमें कहीं नजर तो आ नहीं रहा, तो 5 तो इसे बिलोंग नहीं करता, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ठीक है, और 5 इज अ सबसेट हो, ये आपने याद रखना है, ट्रू है, हर सेट का सबसेट क्या होता है, 5, ट्रू। ठीक है, और लास्ट में दिया हुआ है 5 ब्रेसिस में दिया हुआ है, ब्रेसिस में नहीं होना चाहिए क्योंकि 5 यहां कहीं दिख तो नहीं रहा, तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये देखो स्टार्टिंग से, ठीक है, 3 4 नॉट अ सबसेट, इसके रीजन आपको मालूम ही है, क्योंकि 3 4 एक एलिमेंट है, ठीक है, अगर इसमें डबल ब्रेसिस डाल दे तो ये सबसेट है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो ये एक आप अच्छी तरह से कर लेना एक बार, ठीक है, रिवाइज। तो इस तरह हमारे 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।